मनुष्य के हाथ से मर, न पशु के हाथ से मर, किसी हथियार से भी ना मर। और फिर इसने क्या कहा कि बोले प्रभु आपके द्वारा रचित जो ये संसार है, सारा संसार आपकी पूजा करता है। मैं चाहता हूं सर्वेशम लोकपालानां, जितने भी लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, अब आज के बाद सब मेरे घर में आकर के मेरी पूजा करें, मुझको ही भगवान माने। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया, अब तो बंद हो जा, चुप हो जा। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। मनोवांछित वरदान पाकर के जब घर में पहुंचता है, उसने सर्वत्र अत्याचार मचाना शुरू कर दिया, सर्व हाहाकार हो गया। उसने देवताओं का नाम लेना बंद कर दिया, जो भगवान का नाम लेवे उसको मरवा देवे। जिस तरह से रावण ने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर ग्रामपुर आग लगावहीं। जहां जहां तुमको गाय दिखाई देवे, ब्राह्मण दिखाई देवे, जहां वेद पाठी कोई हो, हवन हो रहा, अनुष्ठान हो रहा, उस गांव में ही आग लगा, सबको मार। इस तरह से सर्वत्र जब अत्याचार होने लगा, हाहाकार होने लगा, तो सभी देवता उठ करके क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जब भगवान ने आर्त भाव से देवताओं की स्तुति को सुना, तो भगवान ने कहा ऐ देवताओं, ऐ ऋषियों, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि विद्वेषः शवासु विनश्यति। जब देवताओं का अपमान होना शुरू हो जाए, धर्म ग्रंथों का अपमान होना शुरू हो जाए, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। अब ज्यादा विस्तार में क्या जाना, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं आज की जो परिस्थिति है, बिल्कुल वही परिस्थिति आज आ गई है जो उस स्थिति उस समय में। आज जो विधर्मी है, किस तरह से सनातन धर्म को समाप्त किया जाए, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम लोगों को आपस में लड़ा कर जाति भेद, धर्म भेद, न जाने क्या क्या कर हमारे बीच में आपस में फूट डलवा रहे हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि विद्वेषः शवासु विनश्यति। आज सनातन धर्म के रूप में हमारे प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि हमने अपने धर्म का परित्याग कर दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। ध्यान देना, भले ही समय प्रलोभन में आकर के लोग कहीं से कहीं जा रहे हो, लेकिन ये बात समझ लेना, ये मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, ये वेदों के वचन हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर पर दीमक लगा करके, अगर इसमें उनका अपना स्वार्थ होता तो अपने निजी स्वार्थ की बात करते थे। उन्होंने जो कुछ भी किया संपूर्ण समाज के लिए किया है। संतों का जो जीवन होता है वो तो परानुग्रह कांक्षया, दूसरे की भलाई की कामना करते हैं। उन्होंने कभी अपने सुख का अपने सुख के प्रति उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। संतों ने संत चरित नवनीत समान, संतों का जो चरित्र होता है वो तो मक्खन के समान। और किसी ने कहा कि मक्खन, भाई मक्खन तो उन पे ताप आता है तो पिघल जाता है, लेकिन जो संत होते हैं वो निज ताप से नहीं बल्कि परताप से पिघलते हैं। दूसरे के दुख को देख करके उन्हें दुख पहुंचता है।
हिरण्यकश्यप के द्वारा किए गए पापाचार से, अनाचार से, दुराचार से पृथ्वी भार पीड़ित हो जाती है। भगवान के वचन हैं, जो ऐसा करता है उसी के घर में उसकी मौत तैयार होती है। भगवान कहते हैं तुम निश्चिंत हो जाओ, उसी के घर में उसकी मौत तैयार हो रही है। उसका जो सबसे छोटा बेटा होगा वो उसके लिए मौत का कारण बनेगा। राध, अनुराध, संघात और प्रहलाद जो सबसे छोटा बेटा है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेदः जगदीशम्। बचपन से उसको एक ग्रह लग गया था। बोले कौन सा ग्रह? बोले उस पर कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था। बोले गुरुदेव जिस पर कृष्ण रूपी ग्रह लगता है उसकी क्या दशा होती है? बोले न वेदः जगदीशम्। संसार में उसको भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, उसको सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। नित्य निरंतर सुबह शाम कभी भी कोई क्षण ऐसा नहीं होता है कि जब वो प्रभु का चिंतन नहीं करता है। प्रहलाद जी का एक नित्य नियम था, वो हमेशा प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के प्रभु का भजन किया करते थे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम
कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित उठ ध्याऊं नाम तेरा, नित उठ ध्याऊं नाम तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, लालो दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। दास दयालु घनश्याम, दयालु दया करो, मुझे दास बनाओ घनश्याम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मेरे मन की जोत जगा दो, मेरे मन की जोत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालो भगवान की कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगदीश। इस बालक प्रहलाद को बचपन से ही प्रभु के नाम का चस्का लग गया था। अब थोड़ा बड़ा हुआ, विद्यालय में भेज दिया गया। एक दिन विद्यालय से घर में पहुंचा, पिताजी पूछते हैं, बेटा तूने विद्यालय में जाकर के जो अच्छी सी बात सीखी उसको सुना दे। अब विद्यालय में तो केवल मार काट के शिक्षा, केवल पेट भरने वाली शिक्षा। आज भी वही सात विद्या विमुक्तये, पेट तो हर कोई भर रहा है। जो संसार में आए भगवान ने उसके लिए पेट की व्यवस्था पूर्ण कर रखी है।
ये तो हमारी जिह्वा की ललक है। जिसने जीवन में कभी नमक नहीं खाएगा होगा उसको नमक के स्वाद का पता नहीं, जिसने मीठा नहीं खाया होगा उसको मीठे का स्वाद का पता नहीं। हम तो सभी लोग रसग्राही बन गए हैं। हमारे लिए तो खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी सभी चीज चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जिह्वा ही ऐसे लालची हो गई है। वरना जीवन धारण करने के लिए केवल उतना अन्न जिससे जीवन रक्षा हो पाए। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, हमको खाने के लिए नहीं अपितु जीने के लिए खाना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य होता है तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व की ढूंढ करना। प्रहलाद जी महाराज, उनके पिताजी पूछते हैं भाई कोई अच्छी बात, अब अच्छी बात तो कुछ सिखाई नहीं थी, अब अच्छी बात बोलनी है, पिताजी को अच्छी बात सुनानी है। तो उन्होंने क्या कहा, हित्वात्मदेहं गृहमंदं कूपम वनम गतो यदि हरिम आश्रयेत। पिताजी अच्छी बात तो यही है कि अगर जीवन का कल्याण करना है तो ये गृहस्थ रूपी जो अंधा कुआं है ना, गृहस्थ को अंधे कुएं की उपाधि दी है। अंधा कुआं आप लोग जानते हैं, ऐसी जगह होता है जहाँ कोई जाता नहीं है, उसके ऊपर झाड़ियां बनी होती हैं, और एक बार जो उसमें गिर जाता है फिर बाहर नहीं निकल पाता। उसके अंदर सर्प बिच्छू अपना अड्डा बना देते हैं। ये जो गृहस्थ है ये भी अंधकूप है, जिनको हम अपना समझते हैं ये सब वही है, सर्प बिच्छू। यावत जीवत जर्जर देहे वार्ता कोपी न पृच्छति गेहे। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है फिर जिनके लिए हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। यावत वित्तोपार्जन सत्संग तावत निज परिवार रुक्ता। जब तक तुम कमाने धमाने लायक रहते हो, जब तक तुम कुछ करने लायक रहते हो, तो बेटा भी कहता है कि हाँ ये मेरा बाप है, पत्नी भी कहता है मेरा पति है, पति भी कहता है मेरी पत्नी है। इस तरह से स्वार्थ का एक संबंध होता है। यही तो याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी कात्यायनी से कहा था, और मैत्री क्योंकि जब याज्ञवल्क्य जी जंगल में जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम दोनों की दोनों दो थी उनकी पत्नियां, आपस में धन बांट देना। तो कात्यायनी ने कहा कि प्रभु ये जो आपका धन है क्या मुझको मोक्ष दे देगा? बोले नहीं, मोक्ष तो नहीं देगा, हाँ पेट भरेगा। बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझको तो मोक्ष विद्या का ज्ञान दीजिए। यही याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, ऐ देवी जो संसार का संबंध है सब स्वार्थ का संबंध है। पति पत्नी के साथ में, बेटा बाप के साथ में, रिश्तेदार के साथ में तभी तक संबंध रखता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। जहाँ स्वार्थ समाप्त हुआ संबंध भी विच्छेद हो जाता है। प्रहलाद जी यही कहते हैं, हित्वात्मपातं गृहमंदं वनम गतो यदि हरिम आश्रयेत। पिताजी यदि अंधे कुएं में नहीं गिरना है ना तो घर बार छोड़ो और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। अभी तो हिरण्यकश्यप था, भला इसकी बुद्धि में ऐसी बात कहाँ बैठ बैठे, उसको क्रोध आ गया। प्रहलाद जी को तब तो कुछ नहीं कहा क्योंकि छोटे थे। गुरुजी को डांटा, भाई तुम यही पढ़ा रहे हो। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, महाराज हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, हमारे यहाँ तो आपने जो शिक्षा पद्धति बना रखी हमने उसी के आधार पर पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम पढ़ा नहीं सकते, नियम भी नहीं। सरकार जो शिक्षा पद्धति बनाती है वही तो विद्यालय में पढ़ाई जाती है, उसके बाहर कोई पढ़ा नहीं सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई अब सावधान रहना, हो सकता है कहीं विष्णु के जो दूत हैं मेरे परिवार को बिगाड़ने के लिए छुप छुप करके मेरे बच्चे को ये ऊट-पटांग सिखा रहे हैं। गुरुजी सावधान रहना। बोले महाराज बिल्कुल सावधान रहेंगे, अब तो कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे। फिर दोबारा एक बार फिर प्रहलाद जी विद्यालय से वापस लौट करके आए, फिर इसने इसी तरह से पूछ दिया। अब की बार प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का निरूपण कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम नंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलेख लक्षणा। नवदा भक्ति का निरूपण क्या किया?
हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, जमीन पर पटक दिया, मारने का प्रयास किया बहुत कुछ, और कहा है मंदादमन, एक कराधमा, तू हमारे कमल के बेल, कमल के वंश में तू कहां से इस बेल पैदा हो गया। प्रहलाद जी को मारने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन कहीं भी कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। जब क्रोध की सीमा सहनशीलता से ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन कह दिया इसने, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु पिताजी मेरे भगवान, न केवलम मे भवतश्च राजन सवे बलम बलिना चापदेशाम परे वरे निस्तिर्जन्यमानः ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः स ईश्वर कालुरुक्रमोषः ओजसः सत्बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्य शक्तिभिः सृज्यते वर्तते गुणत्रयेशः जह्यासुरं भावयमं तमात्मन् समं मनोधत्सन सन्त विदुषं ऋतेजिता दातानुत्पत्तिस्था तस्य महत्समर्हणम्। न केवलम में वो केवल मेरे नहीं है, तुम्हारे भी पिताजी। आपको ब्रह्मा जी के वरदान का अहंकार है, लेकिन आपको पता नहीं ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः, ब्रह्मादि देवता भी बिना उसकी आज्ञा से कुछ नहीं कर पाते। स एव विश्वं परमस्य शक्तिभिः, वही चराचर जगत का सृजन करने वाला, पालन करने वाला, संघर्ष करने वाला। हर एक बार उसकी चरण में जाकर के, शरण में जाकर के, शरणागति लेकर के तो देखो कितना आनंद आता है। लेकिन प्रहलाद जी के जो वचन है उसके लिए जहर के काम कर रहे हैं। जैसे आग में घी पर डालने से अग्नि और ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसी तरह से उसके क्रोध में और ज्वाला भड़क रही है। आखिर में उसने कह दिया, जब तुझे इतना विश्वास है अपने परमात्मा और कह रहा है कि मेरे परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, तो क्या ये सामने खंबा है, इसमें भी तेरे परमात्मा है? बोले हाँ हाँ, इसमें मेरे परमात्मा है। प्रहलाद जी के मन में भाव आया, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा। प्रहलाद जी खंबे के पास जाते हैं, खंबे पर जब कान लगाया और कान लगा करके उसके अंदर से उनके कानों में एक शब्द पड़ा, गुरु गुरु। मानो भगवान प्रहलाद जी को आज्ञा दे रहे हैं, बेटा तू चिंता मत कर, मैं यहाँ तेरे गुरु के रूप में यहाँ भी अवस्थित हूँ। प्रहलाद जी खंबे से चिपक गए, लिपट गए। मेरे प्रभु, अपने भक्त के लिए आपको क्या नहीं करना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है। जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे परमात्मा इस खंबे में विद्यमान हैं, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने मुष्टिका का प्रहार किया उस खंबे पर, और जैसे खंबे पर मुष्टिका का प्रहार होता है, भयंकर कड़कड़ाहट की आवाज होती है, खंभ फटता है, पृथ्वी डोलती है, दिग्गज चिंगाड़ते हैं, और उसके अंदर से भगवान नृसिंह प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह ककड़ कड़ बोलो नृसिंह भगवान की। एवं दुरुक्ते मुररिंसा, उसके ऐसे ही कहने पर भयंकर कड़कड़ाहट की आवाज आती है। नृसिंह भगवान उस खंभ को फाड़ करके प्रकट हो जाते हैं। मीमांस नृसिंह रूपम तदलम भयानकम ततत चामी करचंचलोचनम सुरासता केशरजिम्जितानम कराल दष्टम करवाल कंचनम सुरांत जिह्वम प्रकुटिरूपो घोरगुणम। भगवान का विकराल स्वरूप है, भयंकर लाल लाल आंखें हैं, जिह्वा लपलपा रहे हैं। भयंकर स्वरूप को देख करके सभी जितने भी वहां पर प्राणी हैं सब भयभीत हो रहे हैं, और भयभीत होकर के शिव का इतना विकराल स्वरूप देख करके सभी भगवान नृसिंह की स्तुति करते। लक्ष्मी नृसिंह भगवान, नृसिंह भगवान को देख करके सभी देवता भयभीत हो जाते हैं, सिवाय प्रहलाद जी को छोड़कर। यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया भी उनके विकराल स्वरूप को देख करके भयभीत हो जाता। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी गोद में लिटाया, उसकी छाती को फाड़ दिया, उसके आंतों को निकाल करके माला पहन दी,
भयंकर गर्जना तर्जना कर रहे हैं। उनकी गर्जना से, उनकी तर्जना से सारा संसार भयभीत हो रहा है। अब कैसे भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो? तब प्रहलाद जी को कहा गया कि बेटा, तेरे लिए भगवान ने ये अवतार धारण किया है, अब तू ही भगवान को शांत कर सकता है। तब प्रहलाद जी जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और जैसे ही प्रहलाद को अपने चरणों में झुका हुआ देखा, भगवान ने अपना वरद हस्त, अपना हाथ उसके माथे पर रखा और जैसे ही भक्त का स्पर्श भगवान को हुआ, धीरे धीरे भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो जाता है। आज प्रहलाद जी भगवान नृसिंह से कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादय सुरगणा मनयोथ सिद्धा सत्वे गतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिप्रुः किं दोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। हे हरे, हे विष्णु, हे नृसिंह, प्रभु मैं तो नीचे जाति में पैदा हुआ हूं ना, मैं तो राक्षस, पढ़ा लिखा भी नहीं। और ये ब्रह्मादि के देवता जो बड़े बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके अंदर बोलने की भी सुंदर कला है, प्रवाह से बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु आपने उनकी स्तुति को सुन करके अपना क्रोध शांत नहीं किया, लेकिन मैंने तो केवल आपके चरणों का स्पर्श किया है, ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। और मेरे प्रणाम करने मात्र से आप प्रसन्न हो गए प्रभु। मैं समझ गया प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए कुल जाति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ये नहीं देखते कि ये किस कुल में पैदा हुआ है, ये कितने पैसे वाला आदमी है। मन्नी धना विजन रूप तपस्सु तेजः तेज प्रवाह बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसां भक्त्या ततोऽस भगवान् गजयूथपायः। प्रभु मेरा तो ऐसा विचार है, किसी के पास बहुत सारा धन है, उच्च कुल में पैदा हुआ है, खूब सुंदर रूप रंग भी है उसका, उसने खूब तपस्या भी करी है, खूब विद्या भी पढ़ी है, उसके अंदर ओज है, तेज है, प्रभाव है, बल है, पौरुष है, बुद्धि है, उसके अंदर योग शक्ति भी है। ये 12 गुण गिनाए प्रहलाद जी ने। लेकिन प्रभु ये सभी गुण अगर किसी के अंदर है और उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है ना, तो उससे उत्तम वो चांडाल है जिसके अंदर भगवान की भक्ति विद्यमान रह रही है। प्रभु विप्रात षड गुण युतः दरविंदनाभ पादारविंद में मुखा सपचम बलिष्ठम। सपच कहते हैं चांडाल के लिए, जो केवल अपने लिए पकाता है। ध्यान रखना इस बात पर, जो केवल अपने लिए ही पकाता है और चुपचाप अपने आप कोने में बैठ करके खाता है, कहीं कोई देख न लेवे, कोई मांग न लेवे, उसको स्वपच कहते हैं। स्वपच कहते हैं चांडाल के लिए, कहते हैं उसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीना चाहिए। अरे घर में पहले तो कोई मेहमान आए तो बहुत अच्छी बात, मेहमान ना आए तो कम से कम संसार में तो बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जिनको हम हमेशा जिमा सकते हैं। पशु पक्षी हो गए, कोई भी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कई जानवर हैं जो घूमते रहते हैं, उनको दे दो। भगवान प्रहलाद जी भगवान से कहते थे, प्रभु विप्रात जो षड गुण युता अरविंदनाभ, हे अरविंदनाभ, ये 12 गुण से युक्त अगर कोई ब्राह्मण हो और वो भगवान की भक्ति से हीन हो, उसके अंदर भगवान की भक्ति न हो, तो उससे उत्तम सपचम बलिष्ठम मन्नि तदर्पित मनो वचने हितार्थ। प्रभु ऐसे कोई अगर भक्त बिना अभिमान के निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति करता है तो आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाता है। प्रभु कई उदाहरण सुनाए उन्होंने प्रहलाद जी ने। भाई
गीध ने ऐसी कौन सी भक्ति करी थी जिसका उद्धार स्वयं प्रभु ने अपनी गोद में बिठा करके उनका उद्धार किया। सबरी वो तो जातिहीन थी, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसके अंदर भगवान की भक्ति थी। तो भगवान सबरी ने कहा भगवान के लिए कि प्रभु आप रावण को मारने के लिए इतना दूर पैदल आ रहे हैं, आपको तो बहुत बड़ा कष्ट हुआ। भगवान राम ने कहा सबरी ये तो एक बहाना है, असल में तो मैं तेरे लिए यहाँ आया हूँ, मैं रावण को मारने के लिए नहीं आया। अगर रावण को मारना होता ना तो यही रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान थोड़ी सी भौं टेढ़ी कर देवे, एक रावण क्या तीनों लोग एक टेढ़ी भौं करने से खत्म हो जाए। भगवान तो भक्त के लिए अवतार धारण करते हैं। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं, भक्ति प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए, उनकी भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। कुंती मैया के शब्दों में भी आपने सुना होगा, कुंती मैया भी भगवान से यही कहती है कि भगवान आपका जो अवतार होता है अपने भक्तों के भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए होता है। और यही बात भगवान ने अपने मुंह से रामचरितमानस के सुंदरकांड में कही है। विभीषण से कहे, विभीषण तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरई देह नहीं आने हो रे। तुम जैसे भक्त अगर इस पृथ्वी में जन्म न लेवे ना तो मैं कभी भी अवतार धारण न करता। भगवान का आना भक्तों के लिए होता है, भगवान दुष्टों के संहार के लिए नहीं आता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु नृसिंह भगवान के हाथों से मारा जाता है। ये जो अंधकासुर दैत्य है, अंधकासुर दैत्य भगवान शंकर ने उस हिरण्याक्ष की गोद में रख दिया, उसको कहा बेटा तेरे लिए पुत्र है। हिरण्याक्ष उसको लेकर के घर में गया। जब हिरण्याक्ष वराह भगवान के हाथों मारा गया तो जो ये अंधकासुर है जिसके हाथ में अपने पिता की गद्दी लगी, हिरण्याक्ष की गद्दी लगी, लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने उसको वहां से भगा दिया। कहता तू तो अंधा है, तू तो कहीं देखता नहीं है, तूने कैसे राज्य को चलाना है, अब तो ये राज्य हमारा हो गया। अपने भाइयों के द्वारा इस तरह से पीड़ित होकर के ये तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है। भगवान शंकर को और माता पार्वती की तपस्या करता है, तपस्या उनको प्रसन्न करता है। भगवान को दर्शन देने के लिए आते हैं। दर्शन देने के लिए आने के बाद भगवान कहते हैं बेटा मांग ले तो जो कुछ तूने मांगना है। तब उसने सबसे पहले अपने को आंख मांगी, प्रभु मेरे अंधेपन को दूर कर और मेरे शरीर में अतुलशाली शक्ति प्रदान कर। भगवान शंकर ने इसको नेत्र प्रदान किए, दृष्टि प्रदान करी, अपनी भक्ति प्रदान करी और ये अंधकासुर भगवान शंकर का गण बन जाता है। इसी प्रसंग में आगे जाकर के कथा आती है कि किस तरह से शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई। इस शुक्र ने वाराणसी में जाकर के भगवान शंकर कर बहुत समय ध्यान किया। वहां उन्होंने परमात्मा शंकर का लिंग स्थापित किया और 1 लाख बार एक द्रोण कहा, द्रोण कहते हैं 32 शेर के लिए पंचामृत बना करके 1 लाख बार उसने भगवान का अभिषेक किया और साथ साथ में नाना सुगंधित द्रव्यों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा भगवान की पूजा किया। अपने मन रूपी रत्न को पूजा की सामग्री बनाकर उसने भगवान को समर्पित कर दिया।
आत्मा त्वं गिरिजामति। भगवान की मानसिक पूजा है। रत्ने कल्पित मासन हिम जले, अपने मन से भगवान के निमित्त, तुम्हारे पास अगर कोई पूजा सामग्री नहीं है, मन से सामग्री को इकट्ठा करो और मन में ही भगवान का अभिषेक करो। हमारी जो आत्मा है वो स्वयं परमात्मा है। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर। हमारी आत्मा शिव है, हमारी बुद्धि पार्वती है, और भगवान की जो सहचर है, गण है, वो क्या है? हमारी जो श्वास है। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। हमारी जो समाधि है वो क्या है? हमारी निद्रा। संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यदि यद कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। ये भगवान की मानस पूजा है। मन से भगवान की पूजा। प्रभु मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ये सब तेरी पूजा है। यत् यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे प्रभु ये सब तेरा आराधन है, तेरी पूजा है। इस तरह से शुक्राचार्य ने मन रूपी रक्त को शिव को समर्पण करके हजारों वर्ष तक धुएं के कण का पान करके उनकी तपस्या करी। शुक्र की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उस लिंग से प्रकट होते हैं और शुक्र को वर मांगने को कहते हैं। तब शुक्राचार्य ने भगवान शंकर को देख करके स्तुति करनी प्रारंभ करी। तम भाभिराभिरभिभूयतमा समस्तः मस्तम नयस्य भिमतान् निशाचराणाम् दिव्यसे दिवगणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। तम भाभिराभिरभिभूय, भा कहते प्रकाश के लिए। प्रभु आपके इस दिव्य प्रकाश से समस्त जितने भी चराचर जगत के जीव हैं सब अभिभूत हो जाते हैं। आपके इस दिव्य प्रकार से तमः समस्तम, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। मस्तम नयस्य भिमतान् निशाचराणाम्, आपको प्रसन्न करके सभी निशाचर राक्षस प्रसन्न रहते हैं। दिव्यसे दिवगणेन गणेन हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। जगत के प्रत्येक प्राणियों का हित करने वाले हे प्रभु, मैं शुक्राचार्य आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। शुक्राचार्य के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शंकर उनको पुत्र भाव से स्पर्श करते हैं, उनको अपना पुत्र बना देते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं परम दुर्लभ मृत संजीविनी विद्या, जिसका परम ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूँ। ये जो अमृत संजीवनी विद्या है, मैंने स्वयं अपने तपोबल से इसका निर्माण किया, इसको बनाया है, इस मंत्र को साधा है। उस मंत्र को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम किसी भी प्राणी को इस विद्या द्वारा जीवित करना चाहोगे, वह जीवित हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा स्थापित जो ये लिंग है शुक्रेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा। और जो भी इस लिंग की पूजा करेगा, ये बनारस में है, वाराणसी में है, काशी में है, उसका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान शिव उसी लिंग में फिर लय हो जाते हैं। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, प्रभु जिस तरह से प्रभु ने अंधकासुर को अपना गण बनाया, मैंने सुना है कि उन्होंने बलि के पुत्र बाण को भी अपना गण बनाया था। ऐसा उस बलि के पुत्र ने ऐसी कौन सी तपस्या करी थी? तब भगवान श्री सनत कुमार व्यास जी के इस प्रश्न पर बाण का चरित्र उन्हें सुनाते हैं। व्यास जी
ब्रह्मा जी से मरीचि हुई, मरीचि से कश्यप, कश्यप की दीति से हिरण्यकश्यप हुए, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद हुए, प्रहलाद जी के विरोचन हुए, विरोचन के हुए बलि, और बलि के 100 पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था। ये जो बाणासुर था इसके 1000 हाथ थे। अपने 1000 हाथों से अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भगवान शंकर की पूजा करता था, और उसकी पूजा करने से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान शंकर ने उसको वरदान में उसकी राजधानी की सुरक्षा करने का वचन भी दे दिया, और उसकी रक्षा करने का भी वचन दे दिया। बाणासुर ने भगवान शंकर के आशीर्वाद से समस्त त्रिलोकी को अपने वश में कर दिया। लेकिन जिसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है ना, उसका विनाश का समय आ जाता है। चाहे उसके अंदर धन मद हो, चाहे शरीर का मद हो, किसी भी परिवार का मद हो। मद अच्छी चीज नहीं, अहंकार अच्छी चीज नहीं। भाग्य दोष के कारण गर्वित होकर के बाणासुर ने एक दिन तांडव नृत्य किया, और तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शिव को प्रसन्न जान करके भगवान से बोला, हे प्रभु, आपने मुझको 1000 हाथ दिए हैं प्रभु, लेकिन मैं इस समय देख रहा हूँ मेरे साथ में कोई युद्ध करने के लायक नहीं है, मेरे हाथों की खुजली कोई मिटा नहीं सकता है। आपके सेवा, आप ही मेरे साथ में युद्ध करो। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उसने कहा, हे पापी, सुन ले, तेरे धनागार में एक झंडा खड़ा है। स्थापित द्वारे, स्थापित युधागारे बिना कृतम भयम तदा युद्धम महाघोरम संप्राप्त चेतसी। जहां तेरे हथियार रखे रहते हैं ना, उसमें जो तूने झंडा लगा रखा है, वो झंडा बिना हवा के जिस दिन गिर जाएगा, वो दिन समझ लेना कि तेरी खुजली को मिटाने वाला पैदा हो गया। उस दिन तेरी खुजली मिट जाएगी। इस तरह से भगवान शंकर ने उसको सावधान किया। जवानी में इसकी एक लड़की थी जिसका नाम था उषा। जवानी की दहलीज में प्रवेश कर चुकी थी। 16 वर्षीय ये जो उषा है, वैशाख के महीने में रात्रि में माँ पार्वती की प्रेरणा से इसको एक सपना आता है। उस सपने में उसका भगवान कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में अंग संग होता है सपने में। और सपने में उसी अंग संग के मध्य में अचानक वो सपना टूट जाता है। सपने के टूटने का कारण उसको बड़ी व्यथा होती है, उसको बड़ा दुख पहुंचता है, उसकी इच्छा परिपूर्ण नहीं हुई थी। वो बिलखने लगे, रोने लगे, और अहरनिश सपने में आए उस राजकुमार का ध्यान करने लगे। जब उसने खाना पीना बंद कर दिया, उसकी इस दशा को देख करके उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। बाणासुर के मंत्री कुभांड की पुत्री थी। वो चित्र बनाने में बड़ी चतुर थी। उसने अपनी सखी की दशा को देखा। उसने पूछा, सखी क्या बात है, तू बहुत दुखी दिखाई दे रही, तूने खाना पीना बंद कर दिया, तू तो यहाँ पर नहा धो भी नहीं रही है, श्रृंगार तक बंद कर दिया, तूने आखिर बात क्या है? उसने अपनी मनोव्यथा को अपने सखी से कहा, सखी मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। सपने में मुझको एक राजकुमारी दिखाई दिया, वो मेरे चित्त को चुरा करके चला गया है, वो मेरा चित्त चोर है, उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। तू कहीं से भी ला, लेकिन इसको ढूंढ करके ला। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी चतुर। उसने कहा, ये तो बता कि उसका रूप रंग कैसा था। जब उसने रूप रंग का वर्णन किया, उसके कहने के अनुसार चित्रलेखा ने चित्र बनाया। उसने पहचान लिया, यही मेरा चित्रचूर है। चित्रलेखा ने कहा, ये तो द्वारिका में रहने वाले भगवान कृष्ण का नाती है, ये तो द्वारिका में रहते हैं, मैं इसको कैसे लाऊं?
उषा ने कहा चाहे तू कुछ भी कर लेकिन मुझे ये चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। अब ये चित्र लेखा अनिरुद्ध जी को लाने के लिए द्वारिका में पहुंचती है। उस समय अनिरुद्ध जी महाराज अपने सैया पर लेटे हुए थे। चुपचाप जाकर के चारपाई के साथ में उनको उठा करके और सीधा शोणितपुर में ले आती है और उषा के भवन में छुप करके उसने इनको प्रवेश करवा दिया। जैसे ही उषा ने अपने चित चोर को देखा उनसे चिपक जाती है, हृदय से लगा लेती है। अनिरुद्ध जी महाराज कई दिनों तक वहां निवास करते हैं और उषा के शरीर का परिवर्तन देख करके जो बाहर द्वारपाल खड़े थे वो समझ गए कि भीतर कुछ न कुछ गड़बड़ है। कभी कभी उन्होंने अनिरुद्ध जी की झलक भी देख ली थी। उन्होंने जाकर के सीधा बाणासुर से शिकायत करी कि महाराज आपकी पुत्री के लक्षण ठीक नहीं बता रहा। बाणासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाकर के जो भी पुरुष मेरी पुत्री के भवन में बिना मेरी आज्ञा के प्रवेश कर गया है उसको मार दो। लेकिन अनिरुद्ध जी ने सारी सेना को हरा दिया। अंत में स्वयं बाणासुर युद्ध करने के लिए जाता है। बहुत मुश्किल से धोखा देकर के उसने अनिरुद्ध जी को नागपाश में बंदी बना दिया। नागपाश में जब जकड़ दिए गए, नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध जी महाराज जब उनको ये सर डस रहे थे, कष्ट दे रहे थे, तब उन्होंने माँ जगन माता जगदम्बा का गान किया। शरण्ये शरण्ये देवी बद्धोस्मि दह्यमानस्तु पन्नगः आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चण्डरोषिणीः। शिव भक्ते महादेवी सृष्टिस्त्यन्तकारिणी त्वां विना रक्षको नान्यस्तमस्माद् रक्ष शिवे मां। हे भगवती, हे जगदम्बे मां मेरी रक्षा करो। शरण्ये देवी बद्धोस्मि दह्यमानस्तु पन्नगः। मां ये जो जहरीले सर्प हैं इनके द्वारा मैं डसा जा रहा हूं। इनके जहर से मुझे भयंकर ज्वाला पीड़ित कर रही है। मैं सर्प पास से बंधा हुआ हूं। आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चण्डरोषिणी। हे यशोदा के गर्भ से जन्म देने वाली मां, आगच्छ आओ और मेरी रक्षा करो। शिव भक्ते महादेवी सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी त्वां विना रक्षको नान्यस्तस्माद् रक्ष शिवे मां। मां भगवती आपके सिवाय और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है। आप ही सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी, सृष्टि का सृजन पालन और संहरण करने वाली हैं। हे मां आकर के मेरी रक्षा करो। जेठ के महीने की चतुर्दशी थी उस दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। उसी चतुर्दशी के दिन अनिरुद्ध जी ने मां जगदम्बा की स्तुति करी है। अनिरुद्ध की स्तुति से प्रसन्न होकर के मां चुपचाप अंतःपुर में प्रवेश करती है और अंतःपुर में प्रवेश करके नागपाश में बंधे हुए जो अनिरुद्ध जी हैं उनको उन्होंने छुड़ा दिया और वहां से फिर अंतर्धान हो जाती है। पुनः फिर उषा को प्राप्त करके अनिरुद्ध जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर अनिरुद्ध जी के हरण होने पर सारी द्वारिका में शोक की लहर फैल गई। कहीं किसी को कोई पता नहीं है कि अनिरुद्ध जी कहाँ चले गए। इधर तब नारद जी ने जाकर के द्वारिका में सूचना दी कि महाराज आपका जो पौत्र, आपका जो नाती है ना वो बाणासुर के यहाँ बंदी बना हुआ है। जब भगवान को खबर मिली तुरंत अपनी सेना को तैयार करते हैं, जिस सेना में बलभद्र जी हो गए, प्रद्युम्न जी हो गए, सात्यकी हो गए, बड़े बड़े महारथी हैं। अपनी सेना को लेकर के बाणासुर के नगर को उन्होंने घेर दिया और इधर
भगवान शंकर जिन्होंने बाणासुर को वचन दिया था कि मैं तेरे नगर की रक्षा करूंगा, इधर भगवान शंकर की ओर से गणेश जी हो गए, कार्तिकेय भगवान हो गए, नंदीश्वर हो गए, शंकर भगवान के जो गण हैं सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भयंकर युद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर का भी युद्ध होता है। इस युद्ध में अंत में सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण भगवान, उस समय भगवान शंकर सो गए थे, नींद आ गई थी। ये तो बहाना है नींद का, केवल अपने भक्त को एक नाम देने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम अमर करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को यश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण शिव जी लीला करते हैं। उस समय बाणासुर भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए आता है। सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 4 भुजा छोड़ करके सारी भुजाओं को काट देते हैं, और जैसे उसका सिर का उच्छेदन करना चाहते हैं तभी भगवान शंकर वहां प्रकट होकर के भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण को कहते हैं, प्रभु भगवान देवकी पुत्र यदाज्ञप्तः मया पुरा तत्कृतं च त्वया विष्णो मदाज्ञाकारेण सदा मा बाणस्य शिरं छिन्दी सहरस्तु सुदर्शनं मदाज्ञया चक्रमिदं शान्मोघं मज्जने सदा। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु ये सुदर्शन चक्र भी मैं नहीं दिया, आप मेरी आज्ञा का परिपालन करें। आप इस बाणासुर का सिर मन काटें। तुम तो योगीश्वर साक्षात् परमात्मा जनार्दन विचार्यतां स्वमनसा सर्वभूत हिते रतः। आप तो प्रभु सर्वभूत हिते रतः, आप तो समस्त प्राणियों के हित का भाव रखते हैं, कामना करते हैं, फिर इसको क्यों मार रहे हैं? वरस्य मया दत्तं नाम पितुर्भयमस्ति, मैंने इसको वरदान दे रखा है, ये मरेगा नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आपके सुदर्शन चक्र की अवहेलना हो जाए, क्योंकि सुदर्शन चक्र इसका सिर को नहीं काट सकता। तन्मे वच सदा सत्यम परितुष्टोऽस्म्यहं तव। इसलिए प्रभु मेरे वचनों की रक्षा कीजिए, मेरे वचनों की रक्षा करने से आपको भी परम शांति की प्राप्ति होगी। इस तरह कहने से भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को रोक लिया, वापस ले लिया और बाणासुर की रक्षा हुई। तब बाणासुर ने भगवान के चरणों में गिर करके अपनी जो पुत्री है, अपनी पुत्री को भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को समर्पण करके दुल्हन बना करके भगवान कृष्ण को विदाई दी। बोलो भगवत्सन भगवान की जय। आगे प्रसंग में महिषासुर के पुत्र गजासुर का वर्णन आता है। ये जो गजासुर है, जिसने जब सुना कि भगवती ने मेरे पिता का वध किया, महिषासुर का वध किया, तो इसने घोर तपस्या करी। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानवो निहते देव्या समरे महिषासुरे देवानां हितार्थाय पुरा देवा सुखं ययुः तस्य पुत्रो महावीरो मुनीश्वर गजासुर पितुर्वदं हि संस्मृत्य तं देव्या सुरार्थवात् स तद्वैरमनुस्मृत्य तपोर्थं गता वने समुद्दुश्य विधिं प्रीत्या तत्तापः परमं तपः। बदला लेने के लिए उसने परम तप किया, दिव्य तप किया, और उसके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए पहुंचे। बेटा मांग क्या वरदान चाहिए? तो गजासुर कहता है, प्रभु नमस्ते देव देवेश यदि दासस्मि वरम। प्रभु यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए, अवध्यो हम भवेयं वे स्त्री पुंसे कामनिजितः। मैं कामासक्त स्त्री पुरुषों के हाथों से न मारा जाऊं। महाबलो महावीर्यो अजेयो देवादिभिः सदा। मुझको महाबली बना दो,
महावीर बना दो, अजेयो कोई मुझ पर विजय प्राप्त न कर पावे, चाहे कोई देवता हो कोई भी हो। सर्वेषां लोकपालानां निखिलार्धिर् शुभो, मैं सभी जितने भी लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, मैं इन सबसे बली बन जाऊं, सबका पूज्य बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दिया। वरदान पाकर के गजासुर अजय हो जाता है और उसने देवताओं के सारे अधिकारों को छीन लिया, स्वर्ग पर अधिकार कर दिया। इतना उन्मत्त हो गया था कि काशी में जाकर के भगवान के जो गण हैं, शिव गणों को भी कष्ट पहुंचाने लगा। उस समय देवता लोग गजासुर से पीड़ित होकर के शिवजी की स्तुति करने के लिए और शिवजी से गजासुर को मारने के लिए प्रार्थना करने के लिए काशी पहुंचते हैं। गजासुर भगवान शंकर के साथ युद्ध करता है। शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल से मार करके छत्र की तरह ऊपर उठा दिया। वो अपने को शिव के छत्र के रूप में देख करके शिवजी के यशोगान करने लगा, शिवजी का गुणगान गाने लगा। देव देव महादेव तब भक्तोऽस्मि सर्वथा, जाने त्वां त्रिदेवेशात्रिशूलेन स्मरामि, त्वमेको जगतां वन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थितः, कालेन सर्वे मर्तव्यं शेषे मृत्युरीशः। इस गजासुर ने भगवान शिव की स्तुति कर ली। त्वमेको जगतां वन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थितः, प्रभु आप जगत बंद हैं, पूरा संसार आपकी वंदना करता है। इतना भाग्यवान संसार में कौन है? आपने त्रिशूल से मुझको उठा करके अपने ऊपर छत्र सा जैसे तान दिया है, मुझको अपना छत्र बना दिया। त्रिशूलिन स्मरहारिण, प्रभु मृत्यु तो संसार में हर किसी को आएगी, कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं मरेगा, लेकिन इतनी दिव्य मृत्यु आपके हाथों से मुझको मिल रही है। मेरे समान संसार में कोई भाग्यशाली नहीं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे गजासुर, जो तेरी इच्छा है सो वरदान मांग ले। गजासुर ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दैत्य को अपना ओढ़ना बना दो, आप मेरे चमड़े का वस्त्र बना दो और सर्वदा इसे उत्तम सुगंधी निकलती रहे और हमेशा ये कोमल बना रहे हैं। इस बात का मुझे आशीर्वाद दे। दिगंबर भगवान शंकर ने उसका चर्म हाथों से लेकर के अपने शरीर में धारण किया। भगवान शंकर ने व्याघ्र का रूप धारण करके ब्राह्मणों का वध करने वाले प्रहलाद जी के जो मामा जी थे, दुंदभी नाम का जो असुर था, दुंदभी निर्हात, उसका वध किया और उस व्याघ्र चर्म को धारण किया। पुरुषों से अवध विदल तथा उत्पल नाम के दैत्यों का पार्वती द्वारा वध करवाया। इस तरह से रुद्र संहिता का जो पूर्व भाग है, युद्ध पर्यंत, युद्धखंड पर्यंत उसका विराम होता है। अब तीसरी संहिता प्रारंभ होती है, जिसको शतरुद्र संहिता कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस रुद्र संहिता में, शतरुद्र संहिता में शिलाद के पिता, जो नंदी भगवान के पिताजी हैं, उन्होंने तपस्या से नंदी का पुत्र रूप में नंदी को प्राप्त किया। पितरों के कहने पर महामुनि शिलाद पितरों के उद्धार के लिए पुत्र की कामना से इंद्र को प्रसन्न करते हैं और दुस्सह तप करने पर इंद्र प्रसन्न होकर के शिलाद से वर मांगने को कहते हैं। शिलाद ने
अयोनिज पुत्र की कामना करी, प्रभु मुझको अयोनिज और मृत्यु से परे, जिसकी कभी मृत्यु न हो, मुझको ऐसी संतान दे दीजिए। इंद्र ने कहा महाराज यह वरदान तो केवल शिव जी ही दे सकते हैं, अन्य किसी देवता के बस में बात नहीं है। तब शिला भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में बैठ गए और उन्होंने 1000 वर्ष तक शिव की तपस्या करी।